बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने शोभा देखी थी बंगलों की छठी चांदनी से कैसे पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होता है। तो हम सब सुंदर साथ इन बंगलों की छठी चांदनी पर है। तो इन छठी चांदनी का थोड़े से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। इन छठी चांदनी की लंबाई चौड़ाई विस्तार कितने कोस का है सुंदर साथ जी? हम बंगलों की छठी चांदनी पर हैं। तली नहरी चबच्ची हैं, ठीक मध्य में पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई आई है छठी चांदनी पर? इन चांदनी की लंबाई चौड़ाई कितनी आई है? हाँ जी शशि दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। 1 लाख कोस आई है। 1 हाँ लाख जी कोस। हाँ जी, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। तले जो हमारा चबूतरा था उन पर एक छत हो गई। पूरी चांदनी पर एक नजर में देखेंगे तो बेशुमार नहरें, चबच्चे, बाग बगीचों की शोभा। पूर्व में हमारी दहलान की शोभा जो चबूतरे से ही चली आ रही है। ठीक मध्य में जो पुखराजी ताल की शोभा का प्रारंभ होता है, उन शोभा का वर्णन कैसे होगा? वो शोभा किस प्रकार से आई है जो पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होता है? हाँ जी अनीता दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आज आपकी पिक्चर नहीं आ रही? हाँ जी। हाँ पता नहीं क्यों, मेरा तो ऑन है। वीडियो ऑफ आ वीडियो रहा है आपका। यहाँ से ऑन दिखा रहा है, पता नहीं। अच्छा कोई नहीं। आपके एंड पे करके आप देखिए कुछ होता है। हाँ मैं वही देख रही थी, यहाँ पर नहीं आ रहा। ऑन वीडियो यहाँ पर नहीं आ रहा। ये देखो स्टॉप वीडियो हो गया। हाँ अब देखो, आज तो स्टार्ट वीडियो किया मैंने, अब देखो। नहीं आया। नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बताओ। वैसी शोभा बता दो। हाँ जी दीदी। ये जो पुखराजी ताल की शोभा है किस प्रकार से हाँ दिखाई? जी। हाँ मैं पहले शोभा बता दूंगी, उसके बाद मुझे एक इसमें एक प्रश्न भी पूछना है आपसे। हाँ जी हाँ ये जी। जो छठी भूमाई है वो 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी है। इसके बिल्कुल मध्य में 11,200 कोस की एक दीवार चारों तरफ से उठी है, जिसके चारों तरफ 400 कोस की एक रॉस भूमि है। रॉस के किनारों पे खम्भ आए हैं, और उसके बाद इसके ऊपर एक छत पड़ी है, और उसके ऊपर अगली भूमि में 44 कोस के छज्जे आगे बढ़ेंगे। और जो दीवार है, जो कुएं की दीवार है, वो आगे आएगी 44 कोस पे, और उसके ऊपर और ढलान बढ़ जाएगी। इस तरह आगे आगे ढलाने बढ़ेंगी, पीछे पीछे दीवार बढ़ती जाएगी। और जो हमारा पुखराजी ताल है, उसकी जो नीचे से चौड़ाई 11,200 कोस की थी, वो ऊपर 250 भोग तक होते होते 33,200 कोस की हो जाएगी। हाँ जी।
हाँ जी, अब आपका मुझे क्वेश्चन। दीदी प्रश्न हाँ ये पूछना था कि जो नीचे 400 कोस की रॉस घूमी हम्म है ना, वो उसके ऊपर चारों तरफ थंब लगे हुए हैं, हम्म और हमने ये देखा कि उस थंब पे दीवार आ जाती है, हम्म क्योंकि जो अगली दीवार है उस थंब के आगे ही तो आएगी ना 44 कोस की। हम्म तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा था मुझे कि जो नीचे की प्रथम भूमि है वो तो 11,200 की उसमें है, दीवार उठी है चारों तरफ से, लेकिन जो ऊपर की है वो 400 कोस आगे हो गई है। हाँ जी, 400 कोस आगे हो गई है। और उसके बाद फिर 44 कोस की फिर वो 44 छज्जे। कोस में, जिसमें 11 कोस में दहलान रहेगी, 33 कोस में दीवार आगे आ जाएगी। जैसे ये 44 कोस का छज्जा रहा, इसमें 11 कोस में तो अपनी ये दहलान सुंदर बैठ के किनार पर थंब, यहाँ पर कठेड़ा, जैसे अपना नवी भूमिका में सुंदर बैठ के हैं, लेकिन और 33 कोस आगे दीवार आ जाएगी। मतलब उसके बाद 33 कोस अपना जल बढ़ता जाएगा। जी ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था 400 कोस और 44 कोस में तो बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, लेकिन वो शायद 12,000 कोस का करना होगा। पहली पहली भूमि में ऐसे ही वर्णन है ठीक कि है। जब छत पड़ गई तो यहाँ तक तो जल हो गया, अब आगे जो 44 कोस के हैं उसमें फिर शोभा आएगी। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने यहाँ तक शोभा देखी कि 250 भूम तक जल का विस्तार होता है। जल अपनी पूरी जगह ले लेता है। अब घेर कर छज्जे अब भी बढ़ रहे हैं 44 कोस के, लेकिन अब उसमें 3 हारे महल हो रही हैं। तो भूम दर भूम 730 भूम ये शोभा और जाती है। टोटल 980 भूम ऊपर आते हैं। तो सुंदर साथ जी, क्या शोभा रहती किनार पर? सबसे पहले घेर कर किनार पर क्या शोभा आती है? 980 भूम ऊपर जब हम आते हैं तो किनार पर क्या शोभा आती है? श्रुति जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, हाँ कितना 980 भूम पर पूछी ना दीदी? 980 भूम ऊपर अपन है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या शोभा आएगी? सबसे पहले रॉस आएगी, इसके बाद 5 इसके बाद 5 बड़ू बनाएंगे। 20 भूम ऊपर गए हैं। इसके बाद जहाँ पे फील पाए थे चार हाँ जी, लाइनें थी, वहां पे 3 लाइनें हो जाएगी, उस पे आएंगे फील पाए जवेरों की महल आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ यहाँ जी, पे जवेरों की महल है, 3 लाइन, फिर 5 हार, फिर आएंगे बड़ू बन के वृक्ष। इसके बाद फिर से 400 कोस की रॉस, फिर सब मंदिर के फिर से आएगा उज्जवल रॉस, जहाँ ताल हमारा आया है और 4 धाराओं में वहां पे ऊपर से गिरता है। गिरता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो हम 980 भूम ऊपर है, तो सबसे पहले अपने को 400 कोस की परिक्रमा रॉस, इससे हाँ 3 जी। सीढ़ी नीचे अपना छज्जा घूमा है। भूम दर भूम ये छज्जा आ रहा है। इन छज्जे की किनार पर देखेंगे तो अपने को ये पुखराजी पहाड़ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 980 भूम पर 20 भूम ऊपर जब अपन 1000 भूम में आते हैं, तब इन दोनों का मिलान होता है। तो ये शोभा हुई बड़ोवन के वृक्ष, 3 हारे महल, बड़ोवन के वृक्ष, 400 कोस की रोस, ये 100 कोस की, और ये तार। पूर्व पश्चिम यहाँ पर दहलान होगी। पूर्व की दहलान तो प्रथम भूमिका से ही आ रही है। पश्चिम की दहलान भूम दर भूम 20 भूम प्रकट होती है। यहाँ से जल जब 4 धाराओं में यहाँ प्रकट होता है नहरों में, तो 20 भूम ऊपर से यहाँ पर जल गिरता है। अब थोड़ा सा जल उतरने की विधि भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। हमने यहाँ तक शोभा देखी कि आकाशी महल की चांदनी पर जल फूटा। यहाँ पर चांदनी पर 2 नहरें हुई। चांदनी पर अभी एक ही नहर है। उन नहर ने भूम दर भूम इन आकाशी महल को जल देते हुए ये जल अपना आ गया यहाँ पर 1000 हाथ चांदनी पर, यानी पुखराज की 1000 भूम ऊपर चांदनी पर। अब यहाँ पर आके इसकी 2 नहरें होती हैं, 2 धाराएं कहें, 2 नहरें कहें। एक नहर तो भूम दर भूम जल देते हुए इस खजाने के ताल में समा जाती है। एक धारा पूरब के दरवाजे की ओर, यानी बंगला जी की तरफ जो दरवाजा आया है, उस दरवाजे की ओर अंडरग्राउंड ये नहर चलती है, और 4 नहरों के रूप में प्रकट होके ये जल 20 भूम ऊपर से इन पुखराजी ताल में गिरता है। अब इन पुखराजी ताल में जब जल आता है तो पुनः 2 नहरें होती हैं।
एक नहर तो आगे जाके 16 धाराओं में, एक नहर भूम दर भूम सब जगह पानी देती हुई तले यहाँ आ जाएगी अब बंगलों की छठी चांदनी पर। बंगलों की छठी चांदनी जहां पर पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हमने अभी देखा, तो उस चांदनी पर एक नहर आ जाएगी। इस चांदनी पर आपके फिर से दो नहरें होती हैं। एक नहर तो भूम दर भूम जल देते हुए उन फील पाए जो हमने देखे थे हाथी घोड़े गेंडे वाले, उनके मुखों से होते हुए तहट्टी में समा जाती है। और दूसरी नहर अब चलती है अपनी पुखराज की तरफ। हमें ध्यान होगा पुखराज और बंगला के बीच में एक बहुत बड़े चबच्चे कुंड की शोभा आई थी। छठी चांदनी से जल की धारा इस कुंड में पड़ती है। इस शोभा को हम दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखो, ये अपनी बंगलों की छठी चांदनी है। अब यहाँ पर दो धाराएं हुई, एक धारा तो नीचे जाती है फील पायों के मुख से होते हुए बंगले की तलहटी में समा जाती है, और दूसरी धारा यहाँ से मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। वो आज एमई वाला नक्शा खुला हुआ नहीं है मेरे पास, दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी धारा ये बंगलों की छठी चांदनी से, ये जो कुंड आया ना अपना पुखराज और बंगला के बीच में जो कुंड की शोभा आई है एक हांस में, ये जल इस कुंड में जाके समाता है धाराओं के रूप में। जो छठी चांदनी पर दो धाराएं हुई, एक धारा तो तले चल गई फील पायों के मुखों से होते हुए तलहटी में, दूसरी धारा चलती है पुखराज की तरफ। बंगलों की यहाँ छठी चांदनी की किनार से जल धाराओं के रूप में एक बहुत बड़ी धारा एक झरने के रूप में इस कुंड में गिरता है। तो इस तरह से जल उतरने की शोभा हुई। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? हैंडरेस पहले के हैं या अभी के? एक बार देख चेक कर लो, जिनके पहले के हैं वो हटा लो प्लीज। हाँ जी दीपी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मैंने कल भी पूछा था वो क्वेश्चन, जो है जो दलानों से जो धाराएं नीचे आ रही हैं, 4 धाराएं, हाँ। तो उसमें नीचे भी दलान है 20 भूम नीचे तक। इसमें भूम दर भूम जो दिल में शोभा बैठती है, खुलकर वर्णन नहीं आया है, पर ये फील पाए आए हैं एक तरह से जल के पाइप। भूम दर भूम हम देख रहे हैं हर जगह पानी उतर रहा है, तो इन दहलानों में भी चबूतरे से लेके ऊपर तक यानी 1000 भूम तक, ये 20 भूम, यहाँ तो 20 भूम ही है ना पश्चिम तरफ, तो 20 भूम 20 भूम, 20 भूमों में अपने को 4 नहरें नजर आएंगी और 3 बैठ के नजर आएंगी। लेकिन उसका पानी कुंड में नहीं गिरेगा। पानी कुंड में नहीं गिरेगा, पानी कुंड में नहीं गिरेगा, पानी तो यहीं से गिरेगा। ऐसे 16 पानी धाराओं तो का 1000 भूम से ही गिरेगा, बाकी जगह अपने को नहरें और बैठकों की एक सुंदर रमणीक स्थल मिलेगा। ऐसे ही अपन जब पूर्व दिशा की बात करते हैं, ये जिसने अद्विज के कुंड से मिलान किया है, इसमें ये ऊपर की 20 भूमों में जल नहीं है, क्योंकि जल देखो 980 भूम से जा रहा है अब। तो 980 भूम से लेके पुखरा मतलब बंगला की चबूतरे तक प्रत्येक भूम में अपने को 4 नहरें और 3 बैठकें मिलेंगी, लेकिन जल तो ऊपर से ही गिरेगा ना। 16 धाराएं गिरेंगी, वो तो ऊपर से ही गिरेंगी 980, फिर एक भूम नीचे, फिर एक भूम नीचे, फिर एक भूम नीचे, 980 से क्रमशः 4 भूमों से जल गिरेगा ऐसे। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई, जो नीचे 11,200 का पर दीवार आ गई और 400 कोस की पे के आगे उस पे थंब आ गए, ठीक है। नेक्स्ट भूम में छत डल गई है, तब वो 400 कोस प्लस 44 कोस होगा या 44 कोस बीच में आ जाएगा, 400 कोस बीच में आ जाएगा? ये शऊर करना पड़ेगा, असल में शऊर चला नहीं है इस पे ना। ठीक, एक में करते ना अपन आपस में अभी, जैसे अपन पहली भूम की बात कर रहे हैं, एक बार वापस वहां से खोलते हैं। एक सेकंड छोटा करते हैं इसको। ये देखो हम ना, ये अपना ये कुंड है, हाँ जी, ये अपनी 11,200 कोस की है और ये अपना 400 कोस की
ठीक है, ढलान हो गई, थंब हो गए। अब पहली हाँ छत जी, अपनी यहाँ तक आ गई, ठीक है, पहली छत यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से जब 44 कोस का छज्जा निकलेगा तो उस हाँ हिसाब जी, से तो फिर यहीं तक अपनी दीवार रही। फिर हाँ जब जी, दोबारा जब छज्जा निकलेगा तो पहले 44 कोस को कवर करके, क्योंकि अपन ने वहां भी देखा था पुखराज में भी कि जब छज्जा निकलता है तो उसमें दो हाथ, तीन चार हार होती है ना, 3 हार तो महल बनते हैं और 11 कोस में ढलान होती है। तो उसी हिसाब से मेरे दिल में यही शोभा आ रही है कि जब यहाँ 44 कोस का छज्जा निकलेगा तो उसमें 3 हार महल होने चाहिए और 11 कोस की ढलान होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों शोभा आमने सामने है। ये पुखराज की और बंगला की शोभा, ये देखो आमने सामने बढ़ती शोभा है। देखो ना, ये यहाँ पर आमने सामने बढ़ती शोभा है। तो यहाँ अपन बड़ी अगर दहलाने देते हैं और इधर छोटी है तो वो जम नहीं रही शोभा। तो इसका मतलब तो है ना, मतलब 400 कोस बीच में मिला के फिर 44 कोस का छज्जा पड़ेगा, फिर है ना? चच्चा, हाँ, हाँ, जिसमें 11 कोस में ढलान बन जाएंगी, 33 कोस में दीवार आ 33 जाएगी। कोस और शामिल हो जाएगा, ऐसे भूम हाँ दर जी, भूम 33 कोस शामिल होंगे। ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी अनीता जी। अनीता जी। हाँ जी दीदी, मुझे हाँ ये जी। पूछना था, जो 980 भूम से छज्जा 450 कोस का घूम रहा है, 20 भूम दर भूम गया है और जाके 1000 भूम पे उसने मिलान किया है मिलान ना। मिलान किया है 1000 भूम पे, है ना? हम्म। तो जब ये 1000 भूम में यहाँ मिलान करेगा दरवाजे के नीचे, तो ये अलग अलग दिखेंगे कि ओवरलैप करेगा उसे, मतलब सिंगल छज्जा दिखेगा यहाँ पे? सिंगल छज्जा तो कैसे होगा, क्योंकि घेर कर अपनी 400 कोस की जो पुखराजी रोस आई है, पुखराजी रोस के ऊपर ये अपना छज्जा आया, पुखराजी रोस घेर कर इसको भी आई है। ओवरलैप जो होगा, अगर होगा भी सही, तो ये जो 400 कोस का हांस आया ना, वहां पे पुखराजी रोस नहीं आई, उस जगह होगा। मतलब जहां मिलान हो रहा है वो सही कह रहे हो, ओवरलैप हो जाएगा, दोनों हाँ एक हो जी। जाएंगे वो। क्योंकि अपने पास तले भी हम देखते हैं ना कि 1000 हांस चबूतरे और बंगले की चबूतरे में सिर्फ एक हांस का डिफरेंस है। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पर भी अपना एक हांस की लंबाई चौड़ाई में ही डिफरेंस होगा। मतलब ये छज्जा घूम के तो अलग अलग जा रहा है, लेकिन इस जगह मिलान हो जाएगा छज्जे का। हाँ जी, वो मतलब दो अलग अलग नहीं दिखेंगी, इतनी जगह अलग, पे एक ही एक ही छज्जा जगह, दिखेगा। एक ही जगह हो जाएगा, दोनों का मिलान करता, क्योंकि जगह तो हाँ उतनी जी। रहेगी ना, ऊपर जाकर भी जितनी तले थी जगह। हाँ जी दीदी। हम्म, ठीक है दीदी। हाँ जी। हाँ जी सोनू जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। इस बार एक कुछ ना नया नया खुल रहा है, ये शोभा नहीं ध्यान थी पहले। हाँ जी, इसमें हाँ ना जी। महाराज जी ने अपनी वृत्त में लिखा हुआ है कि जहां से अंडरग्राउंड होके पानी चलता है ना, वो कमर भर ऊंचा बनाया है स्पेशली देखने के लिए, कि ये एक्स्ट्रा बनाया है उसके ऊपर, जहां अच्छा, मिलता है ना ये हांस, एक हांस में मतलब ये वो जो शोभा हांस। यूं हो जाएगी, अपना ये जो दरवाजा है, जो दरवाजे का चौक है, उसके आगे ये अपना जो ये रोस मिलान 400 कोस की हुई है, ये भी कमर पर ऊंची उठ जाएगी ऐसे। हाँ जी, उन्होंने बोला जहां पानी अंडरग्राउंड नीचे गया है ना, वहां पे हम्म। कमर भर ऊंचा बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये शोभा और भी प्यारी हो जाती है फिर, अलग से दिखती होगी। अलग से। हम्म। मतलब ये अपना जो यहाँ से ये टोटल जितनी जगह अपन यूं मान के चलिए, जितनी जगह मिलान हो रहा है वो जगह मतलब बराबर मिलान करती हुई इस 1000 हांस चबूतरे से, जहाँ पे 1000 हांस महल आए हैं ना, उससे मिलान करती जगह हो गई। या ये जो रोस आई है अपनी, इस रोस से मिलान करती जगह हो गई, कमर भर ऊंची जगह की, मतलब तो यही हुआ। हाँ जी, उन्होंने तो लिखा है कि पूरा का पूरा वो हांस ही कमर भर ऊंचा कर दिया, हाँ ये ये लिखा हुआ वाला, है। ये जो अपना, हाँ, हाँ जी। ये जो अपना हांस है ना, ये देखो दरवाजे का जो हांस है, एक बार मैं थोड़ा निशान भी लगा देती हूँ। ये अपना दरवाजे का हांस है, ये पूरा कमर भर ऊंचा उठ गया, हम्म। है ना। हाँ जी। ये शोभा बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना बाकी छज्जे से। इसमें उन्होंने लिखा है पुखराज और पुखराजी ताल के मध्य में ये छज्जा का एक हांस कमर भर ऊंचा आया है, जिसके अंदर से गुप्ता गुप्त पानी जा रहा है।
तो यही वाले की लिखा है ना? हाँ, यही बात हुई, ये वाली। हाँ जी। जैसे एक बात तो अपने को आज ये क्लियर हुई कि कल अपना ये क्लियर हुआ था कि एक ही हाथ में मिलान होता है। दूसरा आज ये शोभा क्लियर हुई कि घेर कर ये जो 450 कोस का अपना छज्जा जा रहा है, यहाँ पे दोनों छज्जे आपस में मर्ज हो गए, और प्लस ये जगह कमर भर ऊंची भी आई है। मतलब अगर हम यहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं तो सीधा हम इस रोस पर आ जाएंगे। ये जो बंगला को घेर कर रोस आई है ना 400 कोस की, इस रोस पे हम दौड़ते हुए आ सकते हैं। एक आने जाने का एक रास्ता हो गया, अब दोनों तरफ अच्छे से मिलान हो गया। दो छत जब मिलती है तो अब ऊपर नीचे नहीं है, अब एक सा मिलान हो गया। हाँ जी सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? हाँ ज्योति। प्रणाम जी दीदी। दीदी तो यहाँ पे डबल रॉस हो गई ना, इधर का भी 400 कोस का, इधर का भी 400 कोस का। लेकिन यहाँ पे जगह तो अपने पास बेटा तले से एक ही है ना। ये देखो नीचे से देखो, ये शोभा को अपन नीचे से लेवे कि जब हमने देखा था तले, ये यहाँ से देखते हैं, ये अपना पुखराज का चबूतरा और ये बंगले का चबूतरा, इसके बीच में अपने सिर्फ 400 कोस का ही तो डिफरेंस है। तो हाँ चांदनी जी, पर अपन इसको 950 कोस का कैसे कर पाएंगे? 400 कोस ही रहेगा हाँ ना वो डिफरेंस, हाँ हाँ, आप समझ में आ गए है ना। दीदी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, इस प्रणाम तरह जी से। दीदी। हाँ जी। बहुत मोती है, चुन चुन के लाने हैं धीरे धीरे है ना। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुई ये शोभा? कुसुम भी आप कुछ कह रहे हो? हाँ कुसुम दीदी। दीदी हो दीदी गई, इसका क्लियर हो गई? मतलब, नहीं हाँ ये जी। तो क्लियर हो गया दीदी, लेकिन इसका मतलब हम बाकी रोज पे निकलेंगे तो हमें 3 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। बाकी हाँ, बाकी जगह तो छज्जे पे 3 सीढ़ियां उतरी ही हैं। यहाँ पे एक ठीक। तरह से अपने कोई छज्जा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ हम समझने के लिए हाँ कह रहे जी, हैं हाँ छज्जा जी। एक रूप हो गया। यहाँ हाँ पे ये तो छज्जे की समझ आ छज्जे गई। की शोभा जब घेर कर आई है ना, तो वहां तो 3 सीढ़ी उतरना ही है। हाँ जी, समझ आ गई। हाँ जी। हाँ जी अनीता जी। दीदी पहले का या रेस है ओके। नीचे रहता है। हाँ जी आशिमा। हाँ जी। दीदी मुझे जो समझ आ रही है ना ये शोभा, वो मुझे ऐसे समझ आ रही है कि ये जो छज्जा है ना 450 कोस का, ये तो आपका 980 भूम पे आएगा। हाँ हम्म। जी। और उसके बाद सिर्फ ताल बढ़ेगा, जो हमारा मतलब ताल तो वही रहेगा, जो हमारी दहलान है सिर्फ वो 20 भूम जाएगी। और जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वहां से बड़ो वन के वृक्ष 20 भूम जाएंगे, जवेरों के महल, और उसके बाद बड़ो वन के वृक्ष। तो ये जो हमारा छज्जा है 400 कोस का, ये सिर्फ उस दहलान के आगे वाले पोर्शन में ही भूम दर भूम बढ़ता जाएगा 20 भूम तक। बाकी छज्जा तो नीचे ही रह जाएगा ना 980 भूम पर। और जब वो 1000 भूम पे हम आ जाएंगे, तो वो एक हाथ, जैसे सोनिया दीदी ने बताया कि एक हाथ कमर भर ऊंचा है, और उसके नीचे से वो पानी 4 नहरों में आ जाएगा। नहीं, आज ये जो छज्जा है 980 भूम के बाद भूम दर भूम आना चाहिए, क्योंकि अभी पुखराज दूर है अपन से, पुखराज अपन से अभी दूर है। तो ये 980 से लेकर अपना 1000 भूम तक तो ये छज्जा अपना आना चाहिए। जब 1000वीं भूम में आएंगे ना, तब ये दोनों छज्जों का मिलान होगा। मतलब अपन 999 भूम पर हैं जैसे इस बंगला की, तो हम इन कठेड़ों से लग के बढ़ते पुखराज की शोभा को देख सकते हैं कि पहाड़ कैसे अपनी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जैसे इस शोभा को अपन यहाँ खड़े दृश्य से देखें। इसका मतलब है कि दीदी जो ये बड़ो वन के वृक्ष हैं, ये तो भूम दर भूम जा रहे हैं, तो बीच में तो गैप होता है ना इनके, हर वृक्ष के बीच में भी गैप होता है। और जो 400 कोस का छज्जा है वो इनके साथ साथ कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि नहीं, सिर्फ बड़ोवन पुखराज। के वृक्ष तो अंदर है ना, बड़ोवन के वृक्ष तो अंदर है। हाँ बड़ोवन के जी। वृक्ष यहाँ कहाँ है? एक बार ये देखो इधर से, ये अपना 40 पहले 400 कोस की रोस, उसके बाद बड़ोवन के वृक्ष है। छज्जा तो बाहर है क्या? बड़ोवन के वृक्ष यहाँ कहाँ आ रहे हैं? हाँ बड़ोवन के जी। वृक्ष को अपने को घेर कर जो 400 कोस की परिक्रमा है, उसके अंदर अपने ये बड़ोवन के वृक्ष आ रहे हैं। और पश्चिम तरफ ये अपनी 8 थंबों की चौराहारे चालू हो गई, इनकी 20 भूम, बड़ोवन की इन महलों की 20 भूम, इन बड़ोवन की 20 भूम, ये तो भूम दर भूम 20 भूम जा ही रही है। ये अपन बात कर रहे हैं अभी किनार की छज्जे की।
तो ऐसे खुल की कहीं शोभा नहीं है, पर दिल में यही आता है कि 980 भूम के बाद जब एक छत हो गई तली चबूतरे के बाद, तब उसके ऊपर घेर कर अपना ये भूम दर भूम छज्जा आएगा। लेकिन मिलान अपना होगा 1000 भूम में जाकर। तब तक हम भूम दर भूम, कितनी प्यारी शोभा, इस शोभा को अगर हम फील करें कि हम यहाँ खड़े हैं इस जगह, 980 भूम भूम दर भूम इस किनार पर खड़े हैं, और इधर से हम बढ़ते पुखराज को देख सकते हैं कि पुखराज कैसे पल पल आगे बढ़ रहा है भूम दर भूम। 1000 भूम में जाके मिलान होगा एक हांस में। और वो जो मिलान हो रहा है, वो मिलान इस तरह से हो रहा है कि जैसे आज शोभा जो क्लियर हुई है कि वो एक मिलान है। अब यहाँ पर अब इसको छज्जा नहीं कहेंगे, ये मिलान ही हो गया, प्रॉपर मिलान हो गया। घेर कर छज्जा अब इधर की तरफ रह गया। ठीक है। हाँ जी। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर अभी जो अभी तक दिल में आ रहा है मैं वो शोभा बता रही हूँ। और देखेंगे वृत्तियों में और भी पढ़ेंगे, है ना। हाँ जी। दीदी गलत वाली बात ही नहीं है, ये तो वृत्ति खुलती जाएंगे, आगे आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे तो ठीक है। मतलब हो सकता है कि अपने को कुछ और भी खुले, गलत नहीं हो सकता, अपन हाँ वापस जी। पढ़ेंगे और भी शोभा हाँ खुले। क्योंकि ये शोभा पहली बार ही हुई है, अपने से पहले नहीं हुई थी। हाँ जी। हाँ जी नरेश जी। हाँ ये तो खुलते जा रहे हैं प्रणाम जी। कल से हो रहा है ना। हाँ सोनिया जी आ रहे हैं, एक्टिव हो गई हैं। तो ना दीदी अभी आप कह रहे हो कि कमर, जैसे उन्होंने बताया ना कि कमर भर ऊंचा है ये वाला हांस, उससे नीचे। लेकिन आप देखो महाराज जी ने नक्शे में जहाँ पे 4 धराएं नीचे, वहां सीढ़ियां दिखाई हैं कमर भर की। अब वो 400 कोस से नहीं मिलाया, तो वो सीढ़ियां मतलब सीढ़ियां उतर के ही तो हम छज्जे पे आ रहे हैं। अगर आप मैप में देखो 4 धाराएं हैं, उस जगह सीढ़ियां हैं अभी भी। नहीं, आप ये कह रहे हो मैप में तो दिखाई दे रही है, जब उन्होंने रिटर्न में दे दिया तो अपन रिटर्न को माने ना फिर। तो इस सीढ़ियां उतर, क्योंकि सारी जगह सीढ़ियां उतर के फिर वो छज्जा मतलब, और फिर अगर वो कमर भर ऊंचा है तो फिर तो बराबर बन जाता है। बराबर बन जाता है ना, जब उन्होंने वृत्ति में लिख दिया तो फिर बराबर है ही ना, क्योंकि तब अपन वृत्ति को ही मानेंगे ना, रिटर्न वाले को मानेंगे। और वैसे भी देखिए तो शोभा कितनी अच्छी लगती है, जो मिलान हुआ है इस मिलान को, यहाँ पे ये चीज तो समझ में आएगी अपने को, कंफर्म किए दोनों छज्जे आपस में मिल गए हैं। अब यहाँ पे 400 कोस की स्पेस है, तो इसको इस छज्जे को माने ही नहीं ना, घेर कर आया ये छज्जा, तो इस जगह पे एक तरह से ये मिलान हो गया। मिलान तो हो गया, वो वाली बात आ गई ना कि कमर भर ऊंचा लिख दिया और हो गया ये जगह। लिख दिया ना उन्हें कमर पर ऊंचा, जब लिख दिया तो फिर वही मानेंगे ना। तो कल तो मेरे को रात भर ये भी लगता रहा कि 8750 की जगह में नहरें आ रही हैं, तो वो हांस हमारा सिर्फ 400 कोस का है, तो वो, लेकिन अब इन्होंने एक ही धारा दिखाई है नीचे से, और फिर 4 में गुप्ता गुप्त निकले हैं। तो जब ये बंगला जी की, ये तो बंगला जी की जब उसमें पहुंचेंगे, मतलब ये पुखराजी ताल की चांदनी पर पहुंचेंगे, तब 4 धाराओं में हो गया, एक ही हांस का मिलान है, क्योंकि जब तले एक हांस का मिलान है तो ऊपर भी एक हांस का मिलान होगा। वो तो आ भी गया कि एक हांस ही है। बाकी ये अब कमर भर ऊंचा होने से मतलब ये इसका मतलब जो बाउंड्री की हमारी 400 कोस की रोज है वहां तक बराबर, बंगले की जो बाउंड्री है 400 कोस की, पर वो बराबर हो जाएगी तो फिर जो मेन मुख्य दरवाजे की जो 3 सीढ़ियां चढ़ के हम चबूतरे पे जाते हैं, वो सीढ़ियों की भी जरूरत नहीं है। जो सीढ़ियां हमारी 400 450 कोस की रोज पे उतरी है, उसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं जोड़ता, फिर कहाँ जोड़ता है, फिर तो सीधा दौड़ते हुए यहाँ आओ ना। हाँ जी। हाँ। एक सुंदर शोभा से दूसरी शोभा में सीधा आ जाओ ना फिर तो। हाँ जी। असल में जब नई शोभा होती है ना, तो वहां तक जाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे, बाकी हाँ रिटर्न में है तो अपने को इसी को ही मानना होगा, रिटर्न में है तो। हाँ जी, अब चले अद्विज के कुंड में। 16 धाराओं में, 16 धाराओं में। आज ये नया खुलना था तो इसलिए मैं आगे बढ़ ही नहीं पाई, नहीं तो कल यही था कि सीधा अद्विज का कुंड करेंगे, परसों मूल कुंड, एक बार अपना पुखराज पूरा हो जाएगा। पर मेरे को लगा नहीं जितना हो कंफर्म हो, तो बढ़ ही नहीं पाई आगे।
लेकिन दीदी यहाँ एक दरवाजे की तो शोभा अलग हो गई और 3 दरवाजों की अलग शोभा होगी फिर। 3 दरवाजे कौन से? जो मुख्य हमारे 4 दरवाजे हैं ना, मुख्य जो है ऊपर चांदनी पे 4 है ना। नहीं वो तो उस जगह भी ऐसे ही होगा ना, वहां भी ऐसे ही होगा। जहाँ सीढ़ियां चढ़ेंगी वो भी सीधा उस दरवाजे तक चढ़ी है, सीढ़ियों तक उसी दरवाजे तक ही चढ़ी है सीढ़ियां, तो वो तो पहले से ही एक हो रही है। नहीं दीदी, हम तीन सीढ़ियां चढ़कर आप जब पश्चिम उत्तर घाटी में आते हो हाँ जी, मुख्य दरवाजे के सामने, तब आपको 3 सीढ़ी कहाँ चढ़नी पड़ती है? आखिरी चांदे से सीधा आप इस चौक पे पहुंचते हो, तब छज्जा थोड़ी आ रहा है दोनों के बीच में, तब नहीं आ रहा छज्जा दोनों के बीच में। ठीक दीदी, है ना? हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम सबसे पहले अद्विज के कुंड की तलहटी, भोंबर की सीढ़ियां उतरकर तलहटी में पहुंचे 400 कोस की रोंस पर, फिर मोहलातों की रोंस, उसके आगे 10 सारे मोहल। यहाँ पर पहले मोहल आए हैं, अभी तक बगीचे पहले देख रहे थे, यहाँ पहले मोहल आए हैं 10 साल मोहल। फिर उसके बाद 11 हारे कमर भर नीचे बगीचे, उसके बाद फिर बगीचे की रोंस, बगीचे की रोंस से आगे ताल की पाल, फिर ताल रोंस और फिर जल चबूतरे की शोभा। इस तरह से तलहटी की शोभा आई है। तो अनीता जी आप क्लियर करोगे? चढ़ना उतरना आपको बहुत अच्छे से क्लियर है अनीता दी? हाँ जी। है ना? देखो सबसे पहले अपन 400 कोस की रोंस पर आए, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर मोहलातों की रोंस, 10 हारे मोहलाते, मोहलातों की रोंस से तीन सीढ़ी नीचे अपने आ गई बगीचों की रोंस, फिर 11 हार बगीचे हो गए, फिर बगीचों की रोंस। अब यहाँ से ताल की पाल 3 सीढ़ी ऊंची है ना यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, है ना? अब यहाँ पर अभी तक क्या करते थे अपन, मोहलातों की रोंस से 3 सीढ़ी नीचे उतर के मोहलातों की रोंस उस पे आते थे, ताल की पाल पर, पाल के ऊपर अपन मोहलातों की रोंस से 3 सीढ़ी उतर के आते थे। यहाँ बगीचे की रोंस से अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर इन ताल की पाल पर आना है, ताल की पाल से फिर 3 सीढ़ी उतरकर हम इस जल रोंस पर आएंगे। यहाँ पर जल रोंस 250 कोस की है, लेकिन ऊपर जाके वर्णन 100 कोस का ही आया है। तलहटी में 250 कोस की ही बताई है, लेकिन ऊपर जाके ताल को घिर के 100 कोस की ही परिक्रमा बताई है। फिर 50 कोस में जल चबूतरे की शोभा है, पूरा पश्चिम नहरें हैं। तो इस तरह से तलहटी तो अपनी लगभग मिलान करती हुई आई है। और यहाँ पे देखेंगे पश्चिम तरफ तो हम देखेंगे एक भी सीढ़ी नहीं उतर रही, क्योंकि हम इन दरवाजों से सीधा बंगला की तलहटी में चले जाएंगे। लेकिन पूर्व तरफ 1/3 हिस्से में दरवाजे आए हैं और बाकी हिस्सों में सीढ़ियां उतर रही हैं। इसके 1/3 हिस्से में आके लगा है ढपो चबूतरा, तो वहां पर द्वार आए हैं, उन द्वारों से दौड़ते हुए ढपो चबूतरा की तलहटी में जाएं, और बाकी जगह जो एक एक हिस्सा दोनों तरफ रह गया वहां से सीढ़ियां उतर रही। तो ये शोभा अपनी हो गई तलहटी की। ठीक है सुंदर सा जी, शोभा तलहटी की क्लियर है? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी यहाँ पे रोज 400 कोस की आएंगी या छोटी आएंगी? यहाँ पर कहाँ पर 400 कोस की आई है रोज से? यहाँ पर नहीं, सीढ़ियों की तो 400 कोस की है, आगे महलों आगे भी की और 400 कोस का ही ध्यान आ रहा है मेरे को तो। नरेशी आप क्लियर हो? हाँ जी नरेश जी। हाँ इसमें सारी रोसें 400 कोस हैं, सिर्फ वो हाँ, जो है ना ताल की जल पाल, रोस। हाँ जल रोस वो 250 हो गई है बस। वो बाकी सारी सीढ़ियों की रोस, महलों की रोस, बगीचों की रोस, वो सब 400 चलेंगे। और सिर्फ पाल भी हमारी 400, पाल भी हाँ 400 कोस किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिर्फ जल ठीक है, रोस पे 250 दोबारा हो गई। ठीक है। थी, फिर बंगले में 100 हुई, और दोबारा आदिबीज के कुंड में फिर दोबारा से ये 250 कोस की। और 11,200 में हमारा हाँ जी। बीच में कुंड। हाँ जी सोनिया जी।
ओके जी, यहाँ पे ये जो बगीचों की रौस आई है और ये जो पाल आई है वो सेम लेवल पे होने चाहिए ना, क्योंकि पहले इसलिए उतरना पड़ता था क्योंकि महल थे, महल से नीचे आती थी, पर बगीचों से सेम लेवल पे आने चाहिए ना पाल आगे जाके, ताल की पाल। और 3 सीढ़ी का वर्णन आया है कि सीढ़ी वाली रौस से 3 सीढ़ी उतरे। नहीं, सीढ़ी वाली रौस नहीं, बगीचों के बाद, महलों के बाद नहीं। तो महलों से 3 सीढ़ी नीचे उतरने का वर्णन तो आया है। हाँ जी, नहीं, उसके बाद जो बगीचों की रौस है, बगीचों के बाद जो बगीचों की रौस है और फिर जो पाल आई है वो सेम लेवल पे होने चाहिए ना। यहाँ पे दिखाई भी सेम लेवल की हुई है। हाँ, क्योंकि महलों से तो महल ऊंचे होते हैं ना, तो उनसे नीचे उतरना पड़ता था हर बार, पर बगीचों की रौस तो सेम लेवल पे ही होगी, उससे उतरना नहीं पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर दिखाई भी सिर्फ रास्ते ही हुए हैं, सीढ़ी नहीं दिखाई। मैं यहाँ पे क्लियर नहीं थी, तभी मैंने आवाज लगाई थी। नरेश जी आप क्लियर हो यहाँ पे? बगीचों की जो मतलब है कि बगीचों से हमें ताल की पाल पे सीधे ही चले जाए। सीधे ही, हाँ, इस नक्शे के हिसाब से तो सीधा ही चलेंगे। मोहल्लों से अपन 3 सीढ़ी उतरते थे, मोहल्लों से 3 सीढ़ी उतरते थे, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरने की जरूरत नहीं है। रास्ते दिखाए हैं बस। हाँ जी, एक बार पढ़ लेंगे दोबारा इसको। हाँ एक बार और पढ़ लेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज यही तक करते हैं शोभा, कल करते हैं बाकी अद्विज का कौन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।